नमस्कार, मैं ए के अपन स्वागत करता हूं आपका अपने एस्ट्रो चैनल पे। आज देखिए हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट कमिंग मंथ मार्च जो है वो कैसा रहेगा आपके जेमिनी असेंडेंट यानी मिथुन लग्न, यानी यहाँ पे 3 लिखा हुआ है ऐसे जातकों के लिए। और होली आने वाली है, होली की बधाई हो आप लोगों को एडवांस में, और त्योहारों का सीज़न है। यहाँ पे देखिए हम बात कर रहे हैं कि आपका पहले मंगल से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए मंगल कहाँ बैठा है आपका 14 मार्च से पहले पहले यहाँ बैठा है, मार्च के महीने में आपका बैठा हुआ है ये। इधर देखिए कहाँ पे आपके 12th हाउस में 2 लिखा है। देखिए मंगल के लिए शुक्र जो है, मंगल के लिए शुक्र ठीक ठाक संबंध है। अब हालांकि शुक्र जो है वो मंगल को जो है वो भी सो लेता है, मतलब ना अच्छा दोस्त है ना अच्छा दुश्मन है। तो यहाँ बैठ के ये मंगल आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से देखता है। देखिए आपके भाइयों वाले खाने को या आपके एग्रेशन वाले खाने को। वहाँ क्या लिखा है, आपने कहा 5 लिखा है। 5 का मालिक सूर्य, मंगल का अच्छा मित्र है, भाई बहनों से संबंध अच्छे बने होंगे। हालांकि ये एक्सपेंडिचर वाले खाने में बैठा है, लेकिन एक्सपेंडिचर में क्या लिखा है 2 का मालिक शुक्र, यानी कि इसने 14 मार्च से पहले पहले आपका इंजॉयमेंट घूमने में इनमें जो है थोड़ा पैसा खर्च करवाएगा 14 मार्च से पहले पहले। उसके बाद फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ देखिए, और 7 से देखेगा ये अपनी ही राशि को आपके जो है वो 6th हाउस को एनिमीज कह सकते हैं, या फिर जो है डिजीज़ का थोड़ा चोट चपाट का आपको ध्यान रखना है इस मार्च के महीने में, बिफोर 14 मार्च, जब तक आपको जो है वो मंगल शिफ्ट नहीं होता 12th हाउस से आपके जो है 1st हाउस में। उसके बाद यहाँ देखिए आपके एनिमीज़ का दमन करेगा। अगर एनिमीज़ हैं और कोर्ट केसेस चल रहे हैं तो आप निश्चित रूप से जीतेंगे 14 मार्च से पहले पहले। उसके बाद 7th और 8th से देखेगा आपके जो है ये स्पाउस वाले खाने को। क्या लिखा है 9 लिखा है। 9 का मालिक क्या हुआ बृहस्पति, अच्छा मित्र। देखिए यहाँ बैठ के आपका जो स्पाउस है वो खुश रहेगा मार्च से पहले। क्यों? क्योंकि आपका घूमने वूमने का इस तरह का प्रोग्राम बनेगा इस समय। देखिए अब यहाँ पे क्या है कि चंद्रमा की युति देखते हैं। चंद्रमा क्या है कि बेसिकली आपके जो है इस महीने की शुरुआत में वो मिथुन राशि पे है। इसका मतलब एक के करीबन 2 सही 1/4 दिन रहता है एक राशि में। कह लीजिए कि 2 3 1 का शाम और 2 3 तारीख को वो चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है आपके। ठीक, चंद्रमा कहीं निकालना हो यहाँ बैठा है चंद्रमा आपका। अब मान लो हमें निकालना है यहाँ कब बैठेगा, 2 तारीख को यहाँ चंद्रमा है, तो यहाँ कब आएगा चंद्रमा, किस तारीख को? तो देखिए 1 2 3 4 5 6 6 खाने, 6 दूनी 2 दिन रहता है लगभग, 2.25 दिन, 6 दूनी 12 दिन, 12 दिन जोड़िए 2 में 13 14, और उसमें 1 जोड़िए 15, 15 तारीख को आपका चंद्रमा जो है यहाँ जहाँ नवीं राशि है 9 लिखा हुआ है वहाँ होगा। ऐसे निकाला जाता है। तो चंद्रमा जो है यहाँ कब था, ऐसे ही निकालेंगे तो चंद्रमा यहाँ कब था। चंद्रमा 14 मार्च से पहले पहले यहाँ कब था। चंद्रमा था कौन सी राशि है 2, चंद्रमा 2 पे यानी सेकंड राशि पे था 25-26 तारीख को। 25-26 तारीख को चंद्रमा जब यहाँ आएगा तब तक यहाँ से मंगल जा चुका होगा, मंगल जा चुका होगा। तो अगर आप चंद्रमा लग्न कुंडली में यहाँ लेके आए हैं 12th हाउस में, तो क्या है वो फ्लिकरिंग देगा आपको। अचानक से खर्चा दिया होगा उसने, अचानक से देगा, मतलब खर्चा आपको 14 मार्च से पहले पहले, और सडन खर्चा होगा, वो अनएक्सपेक्टेड आपका खर्चा होगा, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद चंद्रमा जो है देखिए आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मंगल की चौथी दृष्टि है। यहाँ कब बैठेगा चंद्रमा, यहाँ बैठेगा आपका जो है ये आपका 5 लिखा हुआ है। 5 मतलब चंद्रमा यहाँ करीबन 6 7 8 तारीख को होगा। तो 6 7 8 तारीख को देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से व्यय भाव में चंद्रमा यहाँ देख रहा है आपके जो है वो भाई बहन वाले खाने को। तो भाई बहनों के यहाँ कोई दिक्कत, इस तरह की कोई असामयिक घटना, कोई अर्जेंट कोई इंसिडेंट होगा कोई इस तरह का जो बहुत अच्छा बहुत सुखदायक नहीं होगा। किस तारीख को मैंने बताया आपको 6 7 8 तारीख को। अब देखिए यहाँ पे मंगल की 7th दृष्टि पड़ी कहाँ पे आपके एनिमीज़ वाले खाने पे, यहाँ 8 लिखा है। अब जहाँ 8 लिखा है वहाँ चंद्रमा कब आएगा 13 14 को। तो 13 14 को मंगल देख रहा है सीधे, चंद्रमा यहाँ आया है गोचर में, और मंगल देखिए गोचर में यहाँ चल रहा है। और 13 14 को, तो 13 14 को मार्च को तो यहाँ आ जाएगा नहीं। 13 तारीख को आपको ध्यान रखना है अपना, जिनकी मंगल की महादशा अंतर्दशा चल रही है और चंद्रमा की शेड है, उनको 13 तारीख को ध्यान रखना है। उनको पानी से घात दिखता है पहली बात, उसके बाद पीछे से भी घात दिखता है। थोड़ा आपको आपके लिए प्रिकॉशस रहने वाली डेट कौन सी है 13, तब जब आपकी मंगल की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो। ऐसे ही चंद्रमा आपका जो है यहाँ से सप्तम से यहाँ पे कब आएगा आपके सप्तम में, जहाँ क्या लिखा है 9 लिखा है, ऐसे निकालना है। 9 को आएगा 15-16 तारीख को। 15-16 तारीख को थोड़ा तो आपका अपने स्पाउस से आर्गुमेंट होगा, लेकिन बिजनेस पार्टनर अगर आपके हैं जो है तो उनसे अच्छी बनेगी, आपको प्रॉफिट मिलेगा, आप प्रॉफिट की पोजीशन में होंगे। अब मंगल यहाँ से यहाँ आ गया 14 मार्च को। देखिए 14 मार्च को शिफ्ट हो जाएगा लग्न में, लग्न में बैठेगा। वहाँ क्या लिखा है 3 का मालिक बुध है, जिनकी मंगल की महादशा अंतर्दशा चल रही है। वो ध्यान से सुने कि यहाँ पे आपका लग्नस्थ मंगल है। अब लग्नस्थ मंगल है, वहाँ क्या लिखा है बुध लिखा है। मंगल के लिए बुध जो है
है बहुत अच्छा जो है वो मित्र नहीं है, वो एनिमिटी रखता है इससे। तो मंगल आपको परेशान करेगा। लग्नस्थ मंगल ही होंगे उस समय पैदा हुए जातक, कब, जो 14 मार्च के बाद पैदा होंगे। तो यहाँ पे थोड़ा लग्न जो है वो लग्न को गर्मी देगा। और हालांकि आपका लॉर्ड जो है 3 का मालिक बुध होता है, बुध मलहम का काम करता है चोट पे, देखिए। और मंगल यहाँ बैठेगा तो आपको 14 मार्च के बाद थोड़ा एग्रेसिव बनाएगा। अब यहाँ पे बैठ के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ से कहाँ देखेगा आपके जो है माता वाले खाने को। क्या लिखा है वहाँ? 6 लिखा है। अगेन 6 का मालिक क्या है? बुध है। अगर आपकी सेकंड या 7th हाउस के लॉर्ड की महादशा अंतर्दशा चल रही है, यानी बृहस्पति की महादशा है, और उसमें जो है आपकी मंगल की अंतर प्रत्यंतर है, या चंद्रमा की महादशा है और मंगल की अंतर प्रत्यंतर है, तो आपको ध्यान रखना है आपके मदर की साइड से झटका लगने की गुंजाइश बनती है। उसके बाद यहाँ बैठ के देखेगा, यहाँ देखिए अपने जो है अगेन यहाँ बैठा है, उससे भी कंफर्टेबल नहीं है, बुध की राशि से यहाँ भी कंफर्टेबल नहीं है। तो आपको इस समय 14 मार्च के बाद, थोड़ा 14 मार्च के बाद आप वाहन ले सकते हैं, जमीन ले सकते हैं, थोड़ा बुध की शेड देखिएगा। अगर बुध की अंतर प्रत्यंतर आ रही है तो अवॉइड कीजिएगा। उसके बाद देखिए आपका, लेकिन यहाँ आपके घूमने का योग बनाएगा, सुख को बढ़ाएगा, याद रखें आपके। तो 14 मार्च के बाद, जब तक यहाँ है नेक्स्ट मंथ के लिए। उसके बाद यहाँ से देखिए, देखेगा आपके 7th से आपके स्पाउस वाले खाने को। वो मंगल खुश नहीं है, देख रहा है स्पाउस वाले खाने को। क्या लिखा है? बृहस्पति की राशि लिखी है। मंगल के लिए मैंने बताया बृहस्पति अच्छा मित्र है, तो आपको चैन नहीं मिलेगा, लेकिन आपका स्पाउस साइड जो है खुश रहेगा 14 मार्च के बाद। और साथ ही साथ आपके जो पार्टनर्स हैं वो भी खुश रहेंगे, लेकिन आपको चैन नहीं रहेगा, आप उनकी खुशी से परेशान होंगे। 7th से 8th यहाँ देखेगा, देखिए 7th 8th से क्या लिखा है आपका? 8th हाउस से 10 लिखा है, 10 का मालिक शनि है। अब मंगल के लिए शनि जो है ठीक ठीक है, ठीक ठीक रिलेशन है। और शनि के लिए मंगल जो है, शनि की राशि है, शनि के लिए मंगल जो है वो थोड़ा परेशान करता है, एनिमिटी है। तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, खासकर यहाँ पे मंगल आपका टेम्परामेंट बढ़ाएगा। और यहाँ पे देख रहा है आयु वाले खाने को, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है तब जब आपकी चंद्रमा की महादशा अंतर्दशा में मंगल की शेड पड़ रही हो, या बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा में मंगल की शेड पड़ रही हो, तो आपको दिक्कत होने की गुंजाइश है। अब इसमें पीक दिक्कत कब है, यानी सावधानी रखने वाले दिन कौन से हैं? चंद्रमा देखिए यहाँ बैठा, जब यहाँ आएगा, अब चंद्रमा मंगल यहाँ बैठा हुआ है 14 मार्च से। चंद्रमा यहाँ कब आया? क्या लिखा है? 3 में चंद्रमा आएगा 1, 2, 3। तो शुरुआत की महीने की 1, 2, 3 तारीख को आपको अपना टेम्परामेंट बना शांत रखना है। हालांकि यहाँ पे तब तक मंगल यहाँ शिफ्ट नहीं हुआ है, तब तक सिर्फ चंद्रमा बैठा है, तो ध्यान रखना है 1, 2, 3 तारीख को आपका दिमाग भागेगा। यानी जब मंगल यहाँ आएगा 14 मार्च के बाद, तब तक चंद्रमा गोचर में यहाँ नहीं पहुँचा होगा। देखिए गोचर में यहाँ नहीं पहुँचेगा वो 1 पे। अब कब पहुंचेगा ये आपका? अगर 1 पे आता भी है तो 23-24 तारीख को आएगा। तो 23-24 तारीख को चंद्रमा गोचर में यहाँ आया और मंगल यहाँ आ चुका है, तो 23-24 तारीख को आपको खास सावधानी बरतनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पे चंद्रमा यहाँ कब आएगा? आपका 6 लिखा हुआ है, चंद्रमा 6 6th राशि पे आएगा 9-10 तारीख को, लेकिन तब तक ये यहाँ से यहाँ नहीं आया होगा। तो अगर चंद्रमा आप यहाँ लेके आए हैं तो भी दिक्कत है मदर की साइड से। तो ये आपका मंगल का शेड रहा। हमने कहा मंगल की पोजीशन ये रहनी है अगर मंगल की महादशा अंतर्दशा है। मान लीजिए आपकी राहु की महादशा अंतर्दशा चल रही है, राहु देव यहाँ बैठे हैं, देखिए आपके देखा जाए तो लाभ वाले खाने में 1 लिखा है, 1 का मालिक मंगल है। राहु की मंगल से पड़ती नहीं है, लेकिन राहुल जो है आपके ये लाभ वाले खाने बैठे हैं। और कहाँ देख रहे हैं? सप्तम से देखिए, आपके इस हाउस को देख रहे हैं। आप देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से देख रहे हैं आपके संतान वाले खाने पे, वहाँ 7 लिखा है, 7 का मालिक शुक्र है। लाभ होगा आपको संतानों से, और संतानें भी लाभान्वित होंगी। संतानों के लिए अच्छा, आगे आपकी संतानें जो हैं वो कोई कम्पिटेटिव एग्जाम दे रही हैं, बुध की उनकी अंतर प्रत्यंतर पड़ रही है, निश्चित रूप से उनको जीतना है, उनको विजय हासिल होनी है, तो अच्छा है। देखिए पॉलिटिकल लाइन में जो जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है ये टाइम, कहीं भी जो है वो इन्वॉल्व होने के लिए या अपना स्टार्ट करने के लिए, अगर स्टार्ट हो चुका है पहले ही तो उसको आगे बढ़ाने के लिए। अब यहाँ पे राहु इसका भी बढ़िया फल देगा, लाभ देगा। हालांकि मंगल 1 और 8 का मालिक है, देखिए एनिमीज परेशान होंगे आपके, लेकिन जो है आपका जो है ये राहु की कृपा से, राहु देवी के पास है, वो लंबे समय से इस खाने में है, आप जानते हैं। और यहाँ पे आपको जो है क्या होगा? लाभ देगा इस समय। अब सप्तम देख रहा है, आपकी संतानों को भी लाभ मिलेगा। संतानों देखिए आपकी, अगर संतानें बड़ी हैं, मैंने बताया कम्पिटेटिव एग्जाम निकलने की गुंजाइश है। अगर ये आपका लग्न है, आप खुद स्टूडेंट हैं, तो भी आपको शिक्षा के क्षेत्र में अपोजिट जेंडर से थोड़ा बच के रहना है, थोड़ा दूर रहना है, थोड़ी डिस्टेंस रखनी है। पढ़ाई और जो है इन्जॉयमेंट दोनों एक साथ होना बड़ा अजीब सा बात है, खासकर कम्पिटेटिव एग्जाम अगर आप देते हैं तो यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव। अब यहाँ पे दिक्कत वाली डेट क्या है? चंद्रमा जब यहाँ आएगा राहु के साथ, चंद्रमा 1 पे, देखिए यहाँ क्या लिखा है? 1 लिखा है। चंद्रमा 1 पे कब आएगा? यानी चंद्रमा मेष पे कब आएगा? ये 23-24 तारीख को आएगा। 23-24 तारीख को आपको लाभ में ग्रहण लगेगा। 23-24 तारीख को आपको कैसा भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है अगर आपकी राहु की महादशा अंतर्दशा चल रही है। दूसरी बात, चंद्रमा यहाँ कब आएगा? 7 पे। चंद्रमा 7 पे आएगा, देखिए 7 मतलब 7th राशि पे आएगा 11-12 को। तो 11-12 को आपको ध्यान रखना है कि आपका मन भटकेगा। दूसरी बात, आपकी संतानें हैं तो 11-12 को आप उनको जो है थोड़ा ध्यान रखें, उनको थोड़ा बाहर जाना, बच्चों का अगर बालिग हैं तो थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं कि 11-12 उनके लिए ठीक नहीं रहेगा घूमने फिरने के हिसाब से।
तो राहु देव की ये पोजीशन है। आपने कहा हम देखते हैं, मान लीजिए बृहस्पति महाराज को। बृहस्पति महाराज यहाँ बैठे हैं, आपने देखा है यहाँ जो है वो लंबे समय से बैठे हैं। बृहस्पति की अपनी राशि है, ठीक है, बृहस्पति खुश है यहाँ पे। और बृहस्पति के साथ शुक्र बैठे हैं, ये थोड़ा पीड़ा का विषय है। लेकिन शुक्र चले जाएंगे यहाँ 13 मार्च को, देखिए शुक्र चले जाएंगे 12 से 1 में, यानी कि आपके जो है वो मीन राशि से आपकी मेष राशि में 13 मार्च को। अब यहाँ पे बृहस्पति शुक्र की अभी युति है, तो बृहस्पति शुक्र आपस में कॉम्प्लिकेशंस हैं। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, शुक्र शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं, तो थोड़ा बृहस्पति यहाँ पीड़ित होते हैं। हालांकि अपनी राशि के बैठे हैं तो ये शुक्र को परेशान करेंगे, कुछ ज़्यादा परेशान नहीं होते। बृहस्पति यहाँ बैठे हैं, क्या है, कौन सा खाना है आपका, देखिए आपके एम्प्लॉयमेंट वाला खाना है, आपके फादर वाला खाना है। स्थान हानि करो जीवा, काम करेगा, क्योंकि शुक्र बैठे हैं, शुक्राचार्य से पड़ती नहीं है, भले ही बृहस्पति अपनी राशि में बैठा है। तो यदि आपका मार्केश चल रहा है, यानी चंद्रमा और मार्केश कौन होता है, आपके मिथुन लग्न में 2nd और 7th हाउस का लॉर्ड चंद्रमा और बृहस्पति, इनकी दशा चल रही है, देखिए चंद्रमा और बृहस्पति की चल रही है, उसमें उसके अंदर अगर आपकी शेड आती है, ध्यान से सुन लें, चंद्रमा या बृहस्पति की महादशा में शेड आती है आपकी बृहस्पति की, तो आपको फादर की साइड से झटका लग सकता है। लेकिन आपके काम को ये मजबूत करेगा, आपके काम धाम को ये आने वाले महीने में बृहस्पति मजबूत करेगा, यदि इसकी अंतर्दशा या महादशा चल रही है। बृहस्पति यहाँ से देखेगा 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, देखिए आपके 5 थे, आपके कौन से, धन वाले खाने को, क्या लिखा है वहाँ, चंद्रमा लिखा है। चंद्रमा से ठीक ठीक रिलेशन है बृहस्पति के, देखिए। तो आपको अपने एम्प्लॉयमेंट से, अपने काम से, अपने बिजनेस से धन मिलना सुनिश्चित है आने वाले इस महीने में। अब 7th से यहाँ देखा है इसने कौन से खाने को, आपके माँ वाले खाने को। 6 लिखा है बृहस्पति के लिए। बुध जो है बहुत अच्छा मित्र नहीं है, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि जो है, चूंकि वो बहुत ज़्यादा अशुभ नहीं होती जब तक वो नीच का ना बैठा हो। तो बृहस्पति यहाँ अपनी राशि का होकर बैठा है, तो ये भी जो है वो आपके माँ वाले खाने को मजबूत करेगा। बृहस्पति की महादशा अंतर्दशा है, तो आपके मदर साइड से मजबूत होंगे। और शैक्षिक काम डालना चाहते हैं, शिक्षा से संबंधित कोई काम डालना चाहते हैं, कोचिंग या इस तरह का, तो आप डाल सकते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। उसके बाद बहुत अच्छा टाइम है, शुक्र की युति है, हालांकि दोनों में पड़ती नहीं है। आपके कोई भी जो है वो वाहन खरीदने के लिए या फिर जो है आपके भूमि के लिए, अगर बुध की महादशा अंतर्दशा है तो आप बिल्कुल ज़मीन लें, क्योंकि यहाँ का 6 का मालिक भी क्या है, आपका बुध होता है। तो बुध की शेड पड़ती है आपकी, अगर महादशा अंतर्दशा है, बिल्कुल आप जमीन लें और लेंगे निश्चित रूप से। तो देखिए 7th, उसके बाद 8th, 9 से देखेगा बृहस्पति यहाँ आपके जो है वो 6th हाउस को 8 लिखा है, 8 का मालिक मंगल है। अब बृहस्पति की मंगल से ठीक ठाक पड़ती है, तो एनिमीज का अपने आप दमन होगा। बृहस्पति की सात्विकता और शुक्र का, शुक्राचार्य का बल जो है वो यहाँ पे दोनों एनिमीज का दमन करेंगे। हालांकि आप कहेंगे शुक्र कहाँ से देखेगा ऐसे, उससे मतलब नहीं, बृहस्पति के नेचर में शुक्र का नेचर आ जाता है। दोनों अल्टीमेटली क्या है, गुरु है, दोनों शिक्षा देने वाले हैं, एक राक्षसों को और एक देवताओं को। तो आपके एनिमीज़ का दमन होगा। उसके बाद कोई कोर्ट केस चल रहा है आपको, तो थोड़ा ध्यान रखना है, डेट टालिएगा जब तक बुध की महादशा अंतर्दशा ना आए, क्योंकि बुध की दशा में हुआ केस बुध की दशा में ही सॉल्व होता है। इसलिए मैं बताता हूँ हर वीडियो में, ज़मीन के केस 10-10 साल खिंच जाते हैं, 20-20 साल खिंच जाते हैं। याद रखें, बृहस्पति यहाँ बैठा है अपनी राशि में बैठ के, फिर से कह रहा हूँ शुक्र यहाँ बैठा है। पॉलिटिकल लाइन वालों के लिए, जो जातक यहाँ लेके आए हैं बृहस्पति शुक्र लग्न कुंडली में, उनके लिए राजयोग है आने वाले कुछ चंद साल, और पॉलिटिकल लाइन के लिए तो वह निश्चिंत रहें, उनके लिए अच्छा है यहाँ पे। अब यहाँ पे दिक्कत कब है, दिक्कत ये है कि बृहस्पति महाराज, अब चंद्रमा यहाँ कब आया, चंद्रमा जब यहाँ आया, देखिए क्या लिखा है 12 यानी कि आपकी मीन राशि पे चंद्रमा आएगा 21-22 तारीख को। 21-22 तारीख को आपके एम्प्लॉयमेंट में, काम में चेंज दिखाएगा। वो चेंज आपका जो है बृहस्पति से गवर्न है, तो अच्छा चेंज होगा, तो चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर केतु बैठा है आपकी लग्न कुंडली में यहाँ पे, तो आपको ध्यान से देखना है कि सडन चेंज नहीं करना है, तो काम धाम में बढ़िया रहेगा। बताया मैंने, पिता को हल्का सा सप्रेस करेगा, पिता को हल्का सा सप्रेस करेगा, हल्का सा दमित करेगा, क्योंकि 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th से गोत्र को भी देख रहा है और पिता वाले खाने को। तो गोत्र में हालांकि देख रहा है अच्छी दृष्टि से, लेकिन हल्की से हलचल मचाएगा। क्यों हलचल मचाएगा, वहाँ का मालिक क्या है, चंद्रमा है। वो चंद्रमा जब यहाँ आ जाएगा आपका 12th यानी कि राशि पे आपके 21-22 तारीख को, तो वो आपके जो है पिता की साइड से झटका दे सकता है। और 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th चंद्रमा अगर यहाँ आया, यहाँ क्या लिखा है, 4 लिखा है, देखिए 4 में आपका चंद्रमा 4थी और 5वीं तारीख को होगा। 4थी और 5वीं तारीख को आपको अचानक धन मिलने की संभावनाएं हैं। आप ऐसा करें, घूमने का भी योग बनता है, भ्रमण का योग बनता है, तो आप ऐसा करें कि जो है चंद्रमा जब यहाँ देखिए आपका 4th, 5th को आएगा, तो आप कहीं भी जो है आप कह सकते हैं सट्टा या शेयर मार्केट में इस तरह का इन्वेस्टमेंट है, आप कर सकते हैं, आपको अल्टीमेटली फायदा देगा। हालांकि चंद्रमा फ्लिकरिंग है, लेकिन फिर भी फायदा देगा। चंद्मा कर्क का होकर बैठेगा। 7 से चंद्रमा यहाँ 6 पे कब आएगा, चंद्रमा यहाँ 6 पे आएगा, देखिए आपका जो है किस तारीख को आएगा, 9-10 तारीख को आएगा। 9-10 को चंद्रमा यहाँ आएगा, और चंद्रमा आएगा बुध की राशि पे, बृहस्पति देख रहा है देखिए, और शुक्र की निगाह है, भले ही शुक्र जो है अभी बैठे हैं, अभी गए नहीं है वहाँ से, तो ये फ्लिकरिंग करेगा मदर वाली साइड को। लेकिन आपको वाहन के काम से बिल्कुल, अगर आपका गाड़ियों का काम है तो निश्चित रूप से आपको फायदा दिलाएगा। आप गाड़ियाँ बढ़ा सकते हैं और गाड़ियाँ ले सकते हैं जब चंद्रमा आपका यहाँ पे आएगा। कब आएगा, 9 और 10 तारीख को। तो ऐसे ही 7th, 8th, 9th से यहाँ पे देखिए चंद्रमा यहाँ के
कब आया, यहाँ 8 लिखा है, चंद्रमा यहाँ आएगा 13-14 को। 13-14 को आपको झटके वाले एनिमीज से बच के रहना है, पीछे से घात करने वाले दुश्मनों से बच के रहना है। उसके बाद ये बृहस्पति महाराज की दृष्टि से देखिए। उसके बाद हम बात करते हैं, मान लीजिए अगले जो बड़े प्लैनेट्स हैं, हमने कहा शनि महाराज। आप जानते हैं शनि महाराज अभी जो है आपके 17 जनवरी को मकर से आपके कुंभ राशि में आए हैं। अगर शनि की महादशा अंतर्दशा है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपके लिए राजयोग का पीरियड है, पहली बात। दूसरी बात, शनि और यहाँ पे सूर्य की युति कब तक है, सूर्य जाएंगे 16 मार्च तक, तो थोड़ा भाग्य देखिए आपके वाले खाने को शनि और सूर्य की युति, पिता और पुत्र की युति थोड़ा परेशान करेगी। उसके बाद यहाँ पे शनि महाराज अल्टीमेटली आपका भाग्य बढ़ाएंगे। वो लंबे समय बैठते हैं, आप जानते हैं 2.5 साल बैठेंगे, और मैंने बताया अभी होलाष्टक के बाद एक्टिवेट होंगे। अगर आपकी शनि की महादशा अंतर्दशा चल रही है तो पहले ही एक्टिवेट हो चुके हैं, अदरवाइज होलाष्टक के आसपास एक्टिवेट होंगे। यहाँ पे शनि बैठ के आने वाले इस महीने में आपके जो है वो भाग्य बढ़ाएंगे, लेकिन 16 मार्च को सूर्य जब यहाँ से शिफ्ट होगा उससे पहले बढ़ाएंगे, यानी 16 मार्च तक आपका जो है ये, उसके बाद बढ़ाएंगे। 16 मार्च तक इनकी सूर्य के साथ युति है, थोड़ा परेशान रहेंगे क्योंकि बाप बेटा साथ बैठे हैं। हालांकि इसका जो है शनि का अपना जो है मकान है, देखिए शनि का मतलब अपनी राशि लिखी हुई है, और वहाँ बुध बैठे हैं, और शनि के लिए बुध जो है अच्छा मित्र है। देखिए शनि के लिए बुध अच्छा मित्र है, और सूर्य के लिए क्या है, बुध ठीक है, बुधादित्य बनता है। तो बुध यहाँ पर लाइजनर का काम करता है, सूर्य और बाप बेटे के बीच ये लाइजनर का काम करता है। बुध 17 मार्च को यहाँ शिफ्ट होगा, लेकिन उससे पहले जो है आपके सूर्य जा चुके होंगे। तो जैसे ही सूर्य देव यहाँ से 16 मार्च को जाएंगे, शनि आपका स्पाइक में भाग्य बढ़ाना शुरू कर देगा। निश्चित रूप से 16 मार्च के बाद भाग्य बढ़ना है आपका मजबूत तरीके से, और भूमिका उससे पहले बन जाएगी 16 मार्च से पहले आने वाले मार्च में। तो 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th से देखिए 1st, 2nd, 3rd से पहले इसने देखा आपके जो है वो लाभ वाले खाने को। भाग्य से लाभ होना तय है। राहु देव बैठे हैं वहां देखिए गोचर में, और राहु और शनि अभिन्न मित्र हैं, आपको लाभ होना ही होना है निश्चित रूप से। आप समझिए जिनकी शनि की महादशा अंतर्दशा है वो तो बिल्कुल निश्चिंत हैं, उनको लाभ होना ही होना है। देखिए शनि का स्पेसिफिक इंपैक्ट आपने 1st, 2nd, 3rd, उसके बाद यहाँ बताया मैंने, लाभ होना है, किससे लाभ होना है, भाग्य से लाभ होना है। 1st, 2nd, 3rd, 4, 5, 6, 7 से देख रहा है आपके जो है, फिर आपके देखिए भाइयों वाले खाने को, यानी कि आपके टेम्परामेंट को क्या लिखा है, 5 लिखा है। अब शनि के साथ सूर्य बैठे हैं और शनि देख रहा है सूर्य के मकान को, तो यहाँ पे ये आपके भाइयों से जो है गेट टुगेदर करवाएगा। इस आप देखेंगे ये जो बिफोर 16 मार्च 16 मार्च से पहले आपका अपने भाई बहनों से गेट टुगेदर होगा, या हुआ होगा जस्ट पहले, या आने वाले मार्च में होगा। तो ये गेट टुगेदर होगा और अच्छे संबंध बनेंगे। और 7th, 8th, 9th, 10th से लॉन्गेस्ट विजन होता है, देखेगा आपके एनिमीज को। तो एनिमीज कहाँ से आएंगे, 16 मार्च से पहले एनिमीज जो आएंगे वो सगोत्री आएंगे। सगोत्री सामने देखता है, देखिए चाचा की साइड से कोई विवाद आएगा, या रिलेटिव्स दूर के सगे भाइयों नहीं की साइड से कोई कॉम्प्लिकेशंस आएंगे प्रॉपर्टी के, या कोई इश्यूज आएंगे। और बुध की शेड है, बुध यहाँ बैठा है, तो देखिए बुध यहाँ बैठा हुआ है 17 मार्च तक आपके भाग्य वाले खाने में शनि के साथ। निश्चित रूप से जमीन के मामले जो हैं आप सॉर्ट आउट कीजिए 17 मार्च से पहले। और बुध की दशा अंतर्दशा चल रही है तो आपकी विजय तय है, क्योंकि वो उसी में सॉर्ट आउट करेगा। बुध का केस बुध में हल हो जाता है, तो आपके इस तरह के मैटर उठने की गुंजाइश है। और यहाँ पे देखिए जैसे ही सूर्य यहाँ से हटेगा तो आपने कहा साहब शनि की अब जो है वो 16 मार्च के बाद अप टू द एंड ऑफ मार्च क्या पोजीशन रहेगी कि शनि यहाँ बिल्कुल सुकून से बैठा होगा, और एक दिन के लिए बुध उसके साथ है। देखिए बुध यहाँ 17 को जाएगा, तो ये एक दिन आपका मतलब 16 मार्च के बाद 16 के और 17 के बीच में अगर आप कोई दांव लगाना चाहते हैं, कोई ज़मीन खरीदना चाहते हैं तो बिल्कुल खरीदें, आँख मूंद खरीदें। प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा, आपको कई गुना प्रॉफिट देगा। उसके बाद 16 मार्च के बाद शनि की दृष्टियाँ सब मजबूत हो जाएंगी। देखिए अब यहाँ से आपका जो है मजबूती से संबंध बनेगा, भाइयों से भी, एनिमीज़ को भी ये अब अपने बाप का खौफ नहीं खाएगा। देखिए अब ये जो है आपके एनिमीज़ का भी वो दबाएगा उनको। थोड़ा यहाँ शनि बुध की युति है तो आपको लोअर पार्ट में चोट लगने की गुंजाइश बनती है, ये ध्यान दें। और बाकी शनि के हिसाब से अगर महादशा अंतर्दशा है तो आपका कंप्लीट मार्च बहुत बढ़िया जाना है। अब देखिए यहाँ पे चंद्रमा कब आएगा, चंद्रमा यहाँ आपका 11 लिखा हुआ है, 11 पे यानी 11th राशि पे। मैंने बताया चंद्रमा कब आया निकालते हैं, ये 19-20 तारीख को आएगा। 19-20 तारीख को चंद्रमा यहाँ आया, तब तक जो है आपका ये जा चुका है बुध, और सूर्य भी चला गया है, यानी चंद्रमा और शनि की युति होगी। अब शनि के लिए चंद्रमा जो है वो, शनि के लिए चंद्रमा वो अच्छा नहीं है, तो उसमें क्या होता है कि 19-20 तारीख को आपका भाग्य फ्लिकर करेगा। 19-20 तारीख को आपको भूल के भी कोई दांव नहीं लगाना है, अपने भाइयों से कम्युनिकेट नहीं करना है। देख लें आप 1st, 2nd, 3rd
आपको लाभ जो बनता है उसको बिल्कुल भी शो ऑफ नहीं करना है, दिखाना है, एकदम चुप रह के अपना पैसा जो भी आपको प्रॉफिट होता है उसको किसी का गाना नहीं है, क्योंकि घात होगा। और वहाँ से देखिए आपके यहाँ देखता है, तो 19-20 को आपके एनिमीज़ जो है वो थोड़ा प्रबल होंगे। 19-20 को आपको बहुत ठंडे दिमाग से, शांत दिमाग से अपना प्रॉफिट रख लेना है और चुप रहना है। भाइयों से कोई वार्तालाप अवॉइड करनी कैसी भी, क्योंकि विवाद होगा। अब यहाँ पे चंद्रमा, शनि तो यहीं बैठा हुआ है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड। चंद्रमा 1 पे कब आएगा? आपने कहा चंद्रमा 1 पहली राशि पे आएगा आपकी 23-24 को। 23-24 को झटके में आपको लाभ मिलना है। कहीं आप शेयर सट्टे में लगते हैं तो आपको निश्चित रूप से फायदा होना है। चंद्रमा यहाँ कब आएगा? 5 लिखा है, देखिए 5 चंद्रमा यहाँ आएगा आपका शिफ्ट होकर। बताया मैंने कैसे निकालते हैं आपको। तो चंद्रमा 5वीं राशि में आएगा आपके ये लगभग 6, 7, 8 तारीख को। तो 6, 7, 8 को आपको देखना है कि आपके जो है वो भाइयों से विवाद होगा। फिर बता रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान रखना है। हालांकि होली के आसपास जो है आपका गेट टुगेदर होगा, तो आपको अगर मदिरा पान करते हैं तो सीमित करना है, ताकि आप जो भी वार्तालाप करें अपने होशो हवास में करें। यहाँ पे देखिए चंद्रमा यहाँ कब आएगा? 8 पे, यहाँ 8 लिखा हुआ है। चंद्रमा 13-14 को आएगा। 13-14 को आपके एनिमीज फ्लिकरिंग हो जाएंगे, अस्थिर हो जाएंगे। और ज़मीन का कोई काम है, ज़मीन का कोई मुद्दा है, आप बिल्कुल आप सॉर्ट आउट कीजिए। मकान लेने का पूरा योग बनता है देखिए आपका, और वाहन का कंप्लीट योग बनता है। तो ये आपको यहाँ पे आएगा 8, यहाँ लिखा है बताया मैंने। 13-14 को एनिमीज जो हैं वो अस्थिर हो जाएंगे, यानी झटके वाले एनिमी हो जाएंगे। और झटके वाले अस्थिर बुद्धि वाले एनिमी बेकार होते हैं, कोई किसी मतलब कुछ तवज्जो देने लायक होते नहीं है वो। तो निश्चिंत रहना है आपको। शनि की ये पोजीशन रहेगी अगर महादशा अंतरदशा चल रही है आपकी। अब आपने कहा आपकी महादशा चल रही है, मान लीजिए हमने राहु देखा, केतु महाराज की चल रही है। केतु की दृष्टि है, देखिए केतु यहाँ बैठा है संतान वाले खाने में, थोड़ा संतानों को अस्थिर करेगा, थोड़ा दिमाग दौड़ाएगा उनका। और ये दिमाग कब ज़्यादा दौड़ेगा? ये आप शिक्षा लगे हुए हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके जो है एजुकेशन में वो आपका दिमाग भटकाएगा केतु। हालांकि वो शुक्र की राशि है, उसका मित्र है, लेकिन दिमाग भटकाएगा। किसकी ओर? साथ क्या मालिक क्या होता है? शुक्र, सेंसुअल प्लेजर की ओर। तो स्टूडेंट हैं तो आपको जो है सेंसुअल प्लेजर से थोड़ा बच के रहना है और विषय वासना से बच के रहना है। और अगर आप जातक हैं, आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, आप ग्रोन अप चाइल्ड हैं, तो आपको ध्यान रखना है, एक निगाह रखनी है उन पर, ध्यान रखें। और दिक्कत कब आएगी? जब चंद्रमा यहाँ आएगा। चंद्रमा और केतु की युति नाश करती है। देखिए अब यहाँ पे 7 लिखा है, 7 पे 7th राशि पे तुला पे चंद्रमा कब आना है? 11-12 को आना है। 11-12 को आपको ध्यान रखना है। अगर आपका कुंडली है, आपके बच्चे बड़े हैं, तो आपको बच्चों का ध्यान रखना है। 11-12 को बिल्कुल निगाह रखनी है उन पे। और उसके बाद अगर आप खुद मैच्योर हैं देखिए, तो आपको अपनी संतानों के लिए ध्यान रखना है। आप स्टूडेंट हैं तो आपको अपनी एजुकेशन का ध्यान रखना है। 11-12 को आपको बाहर नहीं निकलना है घर से किसी भी हालत में। चंद्रमा केतु साथ बैठे हैं, दोनों अस्थिर हैं, दोनों झटके में देख रहे हैं देखिए आपके जो है लाभ वाले खाने को। तो यहाँ लाभ नहीं है, यहाँ बेसिकली क्या है, वो लाभ को कंज्यूम करा देंगे, यानी लाभ ऐसा होगा जो आपको दिखेगा नहीं। तो ये आपको झटका देने का योग बनता है, ये आपको अस्वस्थता भी लाएगा, ये याद रखें। और आपके जो है मैंने बताया आपको कि अगर आपके जो है वो कहीं अफेयर है, इस तरह का है, तो वहाँ पे जो है वो घात दिखता है आपको। किससे घात दिखता है? अपने जो भी आपके फियांसी है, फियांसे है, उनके जो है अदर जो प्रेमी हैं उनसे घात दिखता है, यानी रकीब बोलते हैं इसमें उर्दू में। तो देखिए इनसे घात मतलब आपके कह ली कम्पिटिटिव इन अफेयर से आपको घात दिखता है। किस तारीख को बताया मैंने? यहाँ 7 में कब आएगा आपको? ये आपका 11-12 को। तो 11-12 को बच के रहना है। देखिए केतु हमने देखा, उसके बाद मंगल देख लिया, राहु देख लिया, यहाँ बृहस्पति, शुक्र महाराज देखिए यहाँ बैठे हैं आपके मीन का। शुक्र आप जानते हैं उच्च का होता है, बढ़िया काम करना है। बृहस्पति अपनी राशि में है, तभी मैंने कहा थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है इनके बीच। मीन का शुक्र आपको निश्चित रूप से आपके काम में आगे बढ़ाएगा। अगर आप प्रोफेशन में हैं, अगर आप काम धंधे में हैं, शुक्र की महादशा अंतरदशा है, आपका ये राजयोग था। क्यों? हालांकि शुक्र कहाँ का लॉर्ड है? 2 और 7 का। 2 यहाँ लिखा है, 7 यहाँ लिखा है। देखिए 2 लिखा है आपके 12th हाउस में, और व्यय होगा किसमें? सेंसुअल प्लेजर की चीज़ में। अच्छी बात है, सांसारिक सुखों में अगर आप घूमने में इनमें करते हैं तो शुक्र की महादशा अंतरदशा है, आप निश्चित रूप से घूमने वाले हैं इस मार्च के महीने में, निश्चित रूप से आप इंजॉय करने वाले हैं। पैसा व्यय करेंगे क्योंकि पैसा आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि शुक्र बैठा है आपके काम वाले खाने में। उसके बाद 2 और 7 का मालिक है, देखिए संतान, फैमिली सहित आप बाहर जाएंगे, तो आपके लिए एंजॉयमेंट का टाइम है। उसके बाद यदि आप स्टूडेंट हैं तो शुक्र बैठा है आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, और आपके एजुकेशन वाले खाने में, आपके शिक्षा वाले खाने का मालिक है। निश्चित रूप से आपको ली गई शिक्षा राजयोग देगी। जितने भी लोग, जितने भी जातक जिनके शुक्र की महादशा अंतरदशा है, इस ड्यूरेशन में देखिए आप शुक्र यहाँ बैठा हुआ है, जब नेक्स्ट मंथ में 13 मार्च को यहाँ शिफ्ट होगा, उस ड्यूरेशन में जो आप एजुकेशन ले रहे हैं, कितनी हैरानी की बात है, वो एजुकेशन आपका करियर बना देगी। यानी उस एजुकेशन में आप निश्चित रूप से जो है जिसकी तैयारी कर रहे हैं वो आपको सफलता देगा। और थोड़ा ध्यान देना है, बुद्ध की शेड होगा, अगर बुद्ध की शेड आती है, कहीं आमने सामने बैठा है, यहाँ बैठा है, तो आपको न्याय करना होगा। अदरवाइज ये भाग्य पक्ष को प्रबल कर देगा। तो अगर आप शुक्र आपका देखिए बैठा भी है यहाँ पे लग्न कुंडली में, और शुक्र का आप भी जानते हैं गोचर में भी यहाँ पे है, कब तक? 13 मार्च तक। 13 मार्च से पहले पहले क्या है, ये आपको जो पढ़ाई कर रहे हैं उस पढ़ाई से संबंधित फल हर हालत में आगे दे देगा।
तो आपको निश्चिंत रहना है, स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत बढ़िया है ये। और यहाँ पे शुक्र की दृष्टि सप्तम से पड़ रही है। देखिए दृष्टि कहाँ पड़ती है इसकी, सप्तम में। आपने कहा साहब ये दृष्टि पड़ रही है इसकी माँ वाले खाने में, वहाँ 6 लिखा है, 6 का मालिक बुध हो गया। शुक्र के लिए बुध जो है वो ठीक ठाक बढ़िया संबंध है, आपकी माँ को मजबूत करेगा। देखिए पहली बात ये है, आपको सुख देगा, आपको सुख देगा। ये बृहस्पति से विवाद है इसका, लेकिन शुक्र मीन उच्च का होकर बैठा है। देखिए सुख देगा किसका, वाहन का सुख देगा, निश्चित रूप से वाहन का। इनकी शुक्र की महादशा अंतर्दशा है, उनको मार्च में वाहन का सुख मिलना है। कब, आपके जो है देखिए यहाँ 13 मार्च से पहले पहले आप वाहन प्लान कर रहे हैं, ले सकते हैं। बुध की अंतर्दशा प्रत्यंतरदशा है, बिल्कुल मकान लें, आपके लिए सुकून का रहेगा। शुक्र महाराज यहाँ से यहाँ आएंगे आपके, देखिए 13 मार्च को शुक्र आ गया मंगल की राशि में। शुक्र महाराज के लिए जो मंगल है वो बहुत गलत संबंध नहीं है, ठीक ठीक संबंध है। तो मंगल की राशि में आएगा, यहाँ पे आपके जो है लाभ को बढ़ाएगा। शुक्र किसके साथ आ गया है, राहु के साथ। राहु क्या है आपका, शुक्र का अभिन्न मित्र। दोनों दोस्त साथ बैठेंगे, आपके लिए बहुत बढ़िया टाइम है। जिनकी शुक्र की महादशा अंतर्दशा है वो कमाने के लिए तैयार हो जाएं, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। नया बिजनेस लॉन्च करना चाहते हैं, आपके लिए बहुत बढ़िया टाइम है। शुक्र आप अगर यहाँ लेके आए हैं देखिए, तो गवर्नमेंट जॉब का कंफर्म योग बनता है। बिजनेस करते हैं तो हमेशा मल्टीपल बिजनेस करें, सिंगल बिजनेस नहीं। एक बिजनेस समानांतर करें, पैरेलल में करें। उससे क्या होता है कि जो मेन बिजनेस है उसके ड्रॉबैक्स वो समानांतर वाला बिजनेस ले लेता है। तरीके होते हैं इसके, बताऊंगा मैं आप लोगों को, देखिए कभी। तो ये शुक्र यहाँ आएंगे, यहाँ से देखेंगे आपके, देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5, 6, 7 आपके शुक्र यहाँ से देखेंगे आपके। अगेन जब यहाँ आएंगे आपके 13 मार्च के बाद आपके संतान वाले खाने को, संतान वाले खाने में केतु बैठा है, दिमाग भाग रहा है संतान का। अगर संतानें बड़ी हैं आपकी और शुक्र देख रहा है तो अगेन यौन प्रलोभित होंगी संतानें, उन पर ध्यान रखना है आपको कि उनको जो है बच्चे बड़े हो गए हैं तो बहुत ज़्यादा नियंत्रण की जरूरत नहीं है, निगाह रखनी आवश्यक है। आपने देखा भी कोई कहीं गलत संगत में नहीं पड़ रहे हैं, खासकर अपोजिट जेंडर में, क्योंकि शुक्र देख रहा है यहाँ से। और आप खुद अगर स्टूडेंट हैं तो आपको ध्यान रखना है कि मैंने बताया स्टडीज़ में खासकर प्रोफेशनल एजुकेशन देखता है। देखिए आपके जो है वो लाभ वाले खाने में आके मंगल की राशि में, और राहु के साथ बैठ के, राहु उसका मित्र है। तो आपको ध्यान रखना है कि वो आपको जो है आपकी प्रोफेशनल एजुकेशन में कोई ना कोई अपोजिट जेंडर आएगा जो अल्टीमेटली खुद तो निकल जाएगा और आपको लटका देगा। ये ध्यान रखना है क्योंकि केतु यहाँ बैठा है। उसके बाद चंद्रमा की शेड आएगी, जब बताया मैंने यहाँ पे 7 में, तो ये चीज़ शूट कर जाएगी। अब 7 पे चंद्रमा की शेड कब आनी है, 11 12 को आनी है। 11 12 को इत्तेफाक से शुक्र यहाँ नहीं आया है। लेकिन अगर चंद्रमा आप यहाँ लेके आए हैं जन्म कुंडली में, ध्यान सुनिएगा, चंद्रमा क्या है आपको, देखिए चंद्रमा यहाँ पे आप लेके आए हैं। आपने कहा हम बात तो गोचर ही कर रहे हैं, चंद्रमा यहाँ बैठा है केतु के साथ, दिक्कत करेगा जहाँ तक को आपको दिक्कत करना है। आपने कहा चंद्रमा जो है लेके आए हैं, हम बात तो गोचर भी कर रहे हैं। भैया चंद्रमा जो है वो 24 घंटे रहता है सूर्य की रोशनी में, उसका प्रताप दिखता नहीं है हमको, चंद्रमा दिखता नहीं। चंद्रमा अपनी जगह पे है देखिए। तो ये सूर्य की रोशनी है, यानी चंद्रमा की शेड तो हमेशा रहती है। चंद्रमा अगर आप यहाँ लेके आए हैं तो आप चाहे गोचर देखें चाहे कुछ देखें, चंद्रमा का इफेक्ट तो तुला पे रहेगा ही रहेगा उस समय। इसको ध्यान रखें आप। तो क्या है, अब चंद्रमा यहाँ पे मैंने बताया, देखिए यहाँ पे इधर आया, चंद्रमा यहाँ 1 पे कब आएगा। आपने कहा साहब 1 तारीख को चंद्रमा जो है, मतलब एक राशि पे चंद्रमा कब आएगा, एक राशि पे चंद्रमा आएगा आपका, निकालना बताया मैंने आपको, 23-24 तारीख को आएगा। 23-24 तारीख को यहाँ ग्रहण योग बनेगा, ये ध्यान देना है आपको। ग्रहण कहाँ पे, लाभ में ग्रहण योग बनेगा। और किसको देख रहा है, संतान वाले खाने को। संतान की ओर से कोई चोट चपाट की आपको सूचना मिलेगी आपको, या कोई नेगेटिविटी की, या साल बैक की, ईयर बैक की, कुछ इस तरह का आपको मार्च में मिलेगा अगर चंद्रमा यहाँ आएगा। और यहाँ कब आएगा आपको, एक में बताया मैंने 23-24 को आपकी संतानों के लिए आपको बिल्कुल प्रिकॉशियस रहना है। खासकर तब देखिए जब आपके शुक्र महाराज, देखिए अभी यहाँ आए नहीं हैं, आप देखिए शुक्र महाराज यहाँ आए नहीं हैं अभी सिर्फ राहु बैठे हैं। तो राहु के साथ चंद्रमा की युति जो है वो ग्रहण योग बनानी है। तो शुक्र की पोजीशन यहाँ पे ये होनी है। शुक्र की महादशा अंतर्दशा है। आप निश्चित होकर आप खरीदिए इस समय, इसमें कोर्ट केसेस में नहीं फंसना है आपको। शुक्राचार्य हैं वो देखिए पुनर्जीवित करते हैं। आप निश्चिंत रहें, किसको, 2 और 7 को। आपके व्यय को मेंटेन करेंगे, 7 संतानों को मेंटेन करेंगे, संभालेंगे आप। तो अब ये शुक्र का हो गया। आपने कहा मान लीजिए आपकी जो है दशा चल रही है सूर्य की, सूर्यदेव यहाँ बैठे हुए हैं। देखिए सूर्य कहाँ बैठा है आपके, अभी बैठे हैं 16 मार्च तक शनि की राशि में। पिता बैठा है, सूर्य को सपोर्ट करने के लिए बुध है, बुधादित्य बनता है, शनि खंडित करता है उस बुधादित्य को, क्योंकि शनि अपनी राशि का होकर बैठा है। लेकिन फिर भी ये भाग्य को बनाएगा। 16 मार्च से पहले ये देखिए 16 मार्च से पहले पैतृक पिता से हुए बने संबंधों में वृद्धि होगी, आपकी इंक्रीमेंट होगी। पिता से संबंधित, यानी पिता से संबंधित कौन से हुए, आपके भाई हुए, आपकी जो है बहनें होगी, ये इंक्रीमेंट करेगा सूर्य की महादशा अंतर्दशा होने पे। ये ध्यान रखें आप। अब सूर्यदेव यहाँ बैठे हैं, ये आपका भाग्य बनाएंगे। बिल्कुल
आलोकित कर देंगे। लेकिन भाग्य किससे बनाएंगे? बुध से और शनि से। अगर आप परफ्यूम के या फिर कंस्ट्रक्शन के, इन सब में, गाड़ियों के काम में हैं तो आप राजा बनेंगे। ध्यान रखें आप 16 मार्च से पहले पहले आपको ऐसी डील मिलेगी जो आने वाले समय में आपको लंबा हित देगी। और शनि का ट्रांजिशन आप देख लेंगे, बताया है मैंने आपको, वीडियोस भेजे हैं। तो सूर्य यहाँ पे आपको बढ़िया लाभ देंगे। यहाँ से फर्स्ट सेकंड बताया मैंने, यहाँ देखेंगे आपके एग्वेशन को थोड़ा बढ़ाएंगे। क्यों एग्वेशन बढ़ाएंगे? ये आपके बाप बेटे में अगर पिताजी हैं आपके तो आपको उनसे आर्गुमेंट होगा। और सूर्य शनि अगर साथ लेके आते हैं तो गौर कीजिएगा आपका अपने फादर से बहुत ज़्यादा बनती नहीं है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल बाप के विरोधी हैं आप, लेकिन मत एक के जो है एक मत नहीं होता है। तो यहाँ पे सूर्य यहाँ से यहाँ आएंगे कब? आपके जो है 16 मार्च को। 16 मार्च को सूर्य यहाँ आएंगे और शुक्र जा चुका है तब तक, तो बृहस्पति और सूर्य बैठेंगे यहाँ। देखिए अब बृहस्पति के लिए सूर्य जो है अच्छा मित्र है। तो यहाँ बैठ के बृहस्पति सूर्य ये आपका 16 मार्च के बाद आपके एम्प्लॉयमेंट को मजबूत करेंगे। जहाँ आप काम करते हैं वहाँ आपका वरदहस्त होगा, अपर हैंड होगा। और ये सूर्य की युति बृहस्पति के साथ, यदि आपका बृहस्पति की दशा चल रही है, देखिए उसके अंदर सूर्य की अंतर दशा है तो आपके पिता को घात भी देती है, ध्यान रखना है आपको। लेकिन आपके एम्प्लॉयमेंट को मजबूत करेगी। सप्तम भाव से देख रहा है आपके 6 लिखा है यहाँ पे 4th हाउस में बुध, तो बृहस्पति भी देख रहा है और सूर्य भी देख रहा है। सूर्य देख रहा है व्यक्ति बुध की राशि को, बुधादित्य के कल्पना में वो जी रहा है, एक यूफोविया में। और यहाँ से बृहस्पति भी देख रहे हैं इसको, बृहस्पति ने देखा आपके बुध की राशि को। बृहस्पति के लिए बुध बहुत अच्छा नहीं है, देखिए बहुत अच्छा मित्र नहीं मानता है, एनिमी मानता है। लेकिन ये यहाँ बैठ के आपको जो है अगर कोई कोर्ट केसेस हैं या होने वाले हैं तो वो अब शुरू हो जाएंगे आप पे। अगर याद रखें आपको जो है बृहस्पति और इस सूर्य की युति, सूर्य का प्रताप, बृहस्पति का ज्ञान, कोर्ट केस होने वाले हैं तो हो जाएंगे। यदि चंद्रमा यहाँ पे आ गया, कब आया देखिए आप, यहाँ लिखा है 12, मैंने बताया आपको 12 पे यानी 12वीं राशि पे चंद्रमा आएगा 21-22 तारीख को। 21-22 तारीख को देखिए यहाँ पे सूर्य आ चुके हैं, ठीक। अगर चंद्रमा आप यहाँ लेके आए हैं जन्म कुंडली में तो अपने आप हो गया समझ, जो बोलने जा रहा हूँ। देखिए तो इस ड्यूरेशन में 21-22 तारीख को ध्यान रखना है आपको। बृहस्पति और सूर्य की युति ये आपके लिए कोर्ट कचहरी का मामला आएगा या कोई सस्पेंशन ऑर्डर है इस तरह का है, उससे बचना है आपको। यानी विभागीय कार्रवाई से बच के चलना है, पहली बात। दूसरी देखिए विभागीय डिपार्टमेंट की दिखता है पीछे साठ गांठ हो रही है आपके लिए, पीछे कुछ खेल हो रहा है आपके लिए। तो विभाग में होता है हर जगह, देखिए डिपार्टमेंट में हर जगह जो है आप जानते हैं डाइपोल बनते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब चंद्रमा की युति यहाँ बताया कब होगा मैंने, वो समय ज़्यादा घातक है। यहाँ से आपका सूर्य महाराज हुए। अब आपने कहा साहब हमने मंगल देखे, केतु देखा, हम देखते हैं अब बुध महाराज को। बुध महाराज ज्ञान के कारक हैं। कहाँ के लॉर्ड बनते हैं? आपके लग्न के लॉर्ड है। बुध आपको ज्ञानी बनाएगा, बशर्ते आप झंझावात में न फंसे। मिथुन लग्न वाले जातकों, आपको झंझावात में नहीं फंसना है। यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट सेंसुअल प्लेजर और ड्यूटी, और इनके बीच डिमार्केशन, एक लाइन खींचनी पड़ती है आपको। और 3 और 6 का मालिक देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि मिथुन और कन्या वाले जातक जो हैं बड़े, अगर ये झंझावात में न फंसे तो ये ठीक ठाक देखिए सुकून से अपना जीवन व्यापन कर सकते हैं। अब छोड़िए खैर उस बात को। बुध यहाँ बैठा है कहाँ? आपके भाग्य वाले खाने में। निश्चित रूप से भाग्य बनाना है। 17 मार्च से पहले पहले ये आपके भाग्य में वृद्धि करेगा। बुध को इससे कोई मतलब नहीं कि बुधादित्य का सूर्य बैठा है या शनि बैठा है, तू मेरा दुश्मन है या दोस्त है, कोई मतलब नहीं। बुध बैठेगा और बुध आपका भाग्य बनाएगा। और शनि के लिए बुध क्या है? एक मित्र है। तो बुध मित्र के घर में बैठा हुआ है जो उसको मित्र मानता है, और दूसरी बात मित्र की राशि में बैठा है। फिर बुधादित्य 17 मार्च से पहले पहले बुध यहाँ आपका हर हालत में भाग्य बनाएगा। इसने 17 मार्च देखिए जो आपका आएगा नेक्स्ट मंथ, निश्चित रूप से आपको कोई डील मिलनी है तो अब होली के टाइम को भी यूटिलाइज कीजिए। होलाष्टक में काम होता है, याद रखें आप। होलाष्टक जो होली जलती है 8 दिन पहले से, आप बिल्कुल लग जाएं अपने काम में और इस होली को, इस फेस्टिवल की छुट्टियों को यूटिलाइज कीजिए। आपको लंबी डील मिलनी है 17 मार्च से पहले पहले। बुध की दृष्टि दिख रही है यहाँ पे, देखिए आपके सूर्य वाले सूर्य के साथ बैठा था और देख रहा है कहाँ तक बैठा, कब तक बैठा है। सूर्य चला गया 16 मार्च को, तब तक जो है यानी 17 मार्च को बुध जाएगा, तो ये दृष्टि पड़ रही है यहाँ पे। तो ठीक है, बुधादित्य ये है आपको आपके भाइयों की साइड से कोई प्रॉपर्टी का वो है मैटर है, वो सॉर्ट आउट कर जाएगा। आपको बुध की महादशा अंतरदशा में निश्चित रूप से आपको अपनी फैमिली से पैसा मिलेगा, यानी आपको अपना जो है जो इनहेरिटेंस का हक मिलेगा, मिलने वाला है। भाइयों की ओर से कोई विवाद चल रहा है वो भी सॉर्ट आउट होगा और ठंडे दिमाग से। लेकिन कानूनी मुद्दा है तो बिल्कुल ये 3rd हाउस को देख रहा है बुध, आपका हर हालत में कानूनी मुद्दा हल करवाएगा या उसको जन्म देगा ताकि अल्टीमेटली वो आपको फायदा दे दे। बुध यहाँ से यहाँ आएगा 17 मार्च में। बुधदेव महाराज यहाँ आ गए, उससे पहले शुक्र जा चुके थे। तो अब क्या हुआ? अब यहाँ पे 16 मार्च के बाद देखिए सूर्य, बुध और बृहस्पति की युति हो गई। तीनों विद्वान हैं। सूर्य विद्वान है भाई, संसार को आलोकित करता है। बृहस्पति तो देवताओं के गुरु है और बुध तो ज्ञान का सागर है। ये तीनों की युति हुई, तीनों बैठे हैं आपके जो है कर्म वाले खाने में इस समय। यानी कि आपके बुध यहाँ आने पर 17 मार्च के बाद, जब तक ये शिफ्ट नहीं होते आगे, तो 17 मार्च के बाद देखिए
देखिए शुक्र जा चुका है, शुक्र का जो नेगेटिविटी वो चली गई है। जो भी आप जहाँ भी एम्प्लॉयमेंट में हैं, जहाँ काम में हैं, जो भी एजुकेशन ले रहे हैं, उससे आपको हर हालत में जो है फ़ायदा मिलना है। और आपका जहाँ भी अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, वीज़ा का प्लान कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपका वीज़ा का काम होना है। तो ये ध्यान रखें, आपको बिल्कुल लग जाना है 17 मार्च के बाद आपका वीज़ा का काम। कोई कहीं कुछ एम्बेसी से कोई मुद्दा फंसा है, बिल्कुल सॉर्ट आउट होगा, लग जाइए, उसके लिए लगना पड़ता है। देखिए अब तीन का मालिक बुद्ध है, बुद्ध देखिए न्याय का देवता है, न्याय कीजिए। आप दौड़ेंगे भागेंगे नहीं, हासिल कुछ नहीं होगा। लेकिन बुद्ध बैठा है भाग्य वाले खाने में जब तक, तो ये भाग्य से बनाएगा, लेकिन आपको चलना तो पड़ेगा। तो ये कि बुद्ध यहाँ आया, आपका बढ़िया वीज़ा वाला है। कहीं आप विदेश में फंसे हैं तो आपको ध्यान रखना है, आपके आने का पूरा योग बनता है, आपकी वापसी का पूरा योग बनता है। और अब चंद्रमा जब यहाँ आएगा 12 पे, मैंने बताया चंद्रमा यहाँ कब आएगा, 12th राशि पे चंद्रमा यहाँ आएगा 21-22 को। 21-22 को देखिए यहाँ पे बुध भी मौजूद है, सूर्य भी मौजूद है, बृहस्पति भी मौजूद है। 4 ग्रहों की युति होगी 21-22 को। सावधान रखना है आपको अपने कार्यक्षेत्र में, आपके कार्यक्षेत्र में बदलाव के चांसेस हैं और नौकरी में आपको घात हो सकता है, ये ध्यान देना है आपको। 21-22 तारीख को आपको यहाँ घात देगा। तो ये आपकी देखिए डेट्स हैं। आपको इस महीने थ्रू आउट जो है, मैंने बताया आपका जो महादशा अंतरदशा चल रही है उसके हिसाब से देखें, आपको इस महीने पैसा मिलना है। आपका आने वाला मार्च बढ़िया जाना है। अगर चंद्रमा और बृहस्पति की युति है आपकी दशाओं अंतरदशाओं में, तो मैंने बताया बृहस्पति बैठा है आपके जो है वो देखिए कौन से हाउस में, आपके जो है 10th हाउस में। चंद्रमा तो फ्लक्चुएटिंग है, वो चंद्रमा और बृहस्पति की युति यानी बृहस्पति की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा है या चंद्रमा की महादशा में बृहस्पति की अंतरदशा है, उस केस में चंद्रमा जब यहाँ आएगा देखिए आपके 10 में, कब आएगा 10 में, आपने कहा 10 में 10th में आएगा आपके 17-18 को। उसके बाद आपने कहा साहब ये यहाँ कब आएगा 5th में, देखिए 3rd अकादक में, ये आएगा आपके 6, 7, 8 को। ये दिन प्रिकॉशन वाले हैं, इन दिन ध्यान रखना है आपको अपना। और होली को तरीके से मनाना है। फेस्टिवल का उद्देश्य ये होता है कि आप जो हैं फैमिली के साथ मिलें, एकजुट रहें, और सबके साथ फैमिली क्या पूरे समाज से मिलें, सबसे मिलें और सौहार्दपूर्ण तरीके से फेस्टिवल आप अपना ख़त्म करें। और इसीलिए आपको जो है थोड़ा ध्यान रखना है इन डेट्स में। पैसे के लिए फ्लो, मनी फ्लो इज़ वेरी गुड, गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू। और अगर आप कार्य क्षेत्र में बताया मैंने दबदबा होगा, शादी के लिए बड़ा अच्छा योग बन रहा है इस समय, ध्यान दीजिएगा। मैरिज के लिए जातकों के लिए बड़ा अच्छा योग बन रहा है। और शुक्र देखिए यहाँ से 13 मार्च के बाद यहाँ आया, बहुत अच्छा योग है। शुक्र कहाँ आ गया, आपके लाभ वाले खाने में आ गया। तो आपको विवाह जहाँ भी करेंगे, चाहे मेल हैं आप या फीमेल हैं, आपका विवाह जो है सुखद होगा, वो अल्टीमेटली आपको लाभ देगा, अगर शुक्र यहाँ बैठा है 13 मार्च से पहले शादी करते हैं आप, तो आपका विवाह के बाद भाग्योदय होगा। विवाह होते ही आपकी अगर जॉब अवेटेड है निश्चित रूप से लगेगी। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं आप, बिल्कुल तैयार रहें। मार्च का महीने की मेहनत आपको प्रतिफल देने वाली है। तो पर्याप्त है मेरे ख्याल से इतना। थैंक यू।